इच्छामि कालेन यस्य विप्लवम् त्यात्मात्मलोकस्य वरं मोक्षम्। कहा मैं आपको पुकारता किस लिए हूँ प्रभु? कहा कि संसार का सुख नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या? हमको केवल मोक्ष चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। मैं पुकारता भी हूँ आपको तो किस लिए? केवल मोक्ष के लिए। गजेंद्र ने कहा आपको मैं पुकारता हूँ मोक्ष के लिए महाराज, आप आइए। इस दृश्य को देवता लोग सब यक्ष किन्नर ये सब ऊपर से देख रहे थे। गजेंद्र और वराह के युद्ध किसी को नहीं पुकारा गजेंद्र, सब देखते रह गए लेकिन पुकारा ही नहीं किसी को नहीं पुकारा। क्यों नहीं पुकारा? क्योंकि देवता लोग क्या दे सकते हैं? संसार का सुख। अगर आपको संसार का सुख चाहिए तो देवता की उपासना करिए बस। और अगर मोक्ष चाहिए तो फिर परमात्मा की तरफ उन्मुख होना पड़ेगा। और मोक्ष नहीं चाहिए, संसार का सुख चाहिए तो फिर देवताओं की उपासना करिए। गजेंद्र किसी देवता को बुलाता है और कोई देवता आता है। देवता लोग क्या कर सकते? अरे देवाधीनम जगत् सर्वं मंत्राधीनास्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्रों के अधीन कौन होते हैं? देवता। देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। मंत्र से इनकी उपासना करिए, प्रसन्न होंगे तो आपको संसार का सुख दे देंगे। और भगवान किसके अधीन होता? भगवान अपने भक्त के अधीन होता। जो भक्त है उसके अधीन रहता और देवता मंत्र के अधीन रहता। तो मंत्र खुद जपिए, खुद पढ़िए, देवते आएंगे, भगवान नहीं आएगा। तो भगवान कैसे आएगा? अरे बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। भगवान प्रेम की मात्र तो प्रेम की मूर्ति है और बिना प्रेम के भगवान कभी तो रीझता ही नहीं। और प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम जब आपके अंतःकरण में प्रेम की दो गति में प्रेम चलता है, एक ऊर्ध्वा गति एक अधोगति, दो गति में प्रेम चलता है। जो इस संसार में इस समय कौन सा प्रेम चल रहा जा रहे हैं? अधोगति का। कैसे? जैसे माता से पुत्र हुआ, पुत्र की उत्पत्ति हुई, वो पुत्र जब छोटा बालक रहता है उस माता के बिना वो रह नहीं पाता। अगर कोई दूसरा उसको गोद में ले ले तो कोई उसको कष्ट नहीं देता, दुख नहीं देता, लेकिन वो उस गोद में आनंद में नहीं पाता आनंद, इसलिए रोने लगता। और जब माँ के गोद में आ जाता है तो एकदम शांत हो जाता है। उसका प्रेम किससे है? माँ से। माँ से प्रेम होता है। कब तक? जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक। जब विवाह हो गया तो प्रेम कहाँ चला गया? माता से हट गया, माता से हटकर स्त्री पर आ गया। माता से हटा स्त्री पर आ गया। जिस माता के लिए वो रोता था, जिस माता के लिए रोता था उसी माता को वो गाली देने लगता है। उसी माता को गाली देने लगता है। किसके लिए? स्त्री के लिए। प्रेम कहाँ गया? स्त्री पर आ गया। और उसी स्त्री से जब पुत्र की उत्पत्ति हुई तो प्रेम फिर कहाँ गया? उस पुत्र पर आ गया। अगर उस पुत्र को कष्ट हुआ, स्त्री ने अगर कुछ कह दिया तो उसी स्त्री को डांटने लगता। प्रेम कहाँ आया? पुत्र पर आ गया। ये प्रेम कौन सा प्रेम है? अधोगति प्रेम, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर अधोगति प्रेम चल रहा तो आप नष्ट हो रहे। प्रेम कैसा होना चाहिए? ऊर्ध्वाधि प्रेम, ऊपर की तरफ चलना चाहिए।
माता से प्रेम, स्त्री से प्रेम, पुत्र से प्रेम, समाज से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम। जब इतना प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा तब ये जानिए कि आप परमात्मा की तरफ जा रहे हैं। अब जब तक प्रेम इतना प्रगाढ़ नहीं होगा तब ये समझ लीजिए कि आप उस परमात्मा की तरफ नहीं जा रहे हो, आप तो नष्ट हो रहे हो, आपकी गति नष्ट हो रही है। तुलसी बाबा लिखे हैं, अरे सिया राम मैं सब जग जानू, सिया राम मैं सब जग जानी, चोरी सिया राम मैं सब जग जानू। उस परमात्मा का स्वरूप सारे संसार को मान लेना चाहता है। तो परमात्मा ही सबके अंतःकरण में वास करता है, इसलिए प्रारंभ किया। अब गजेंद्र की ताकत कम होने लगी, शक्ति थी जो तो कम होने लगी। जब कम होने लगी खिसता जाता उसको ये हुआ अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे, नहीं। कंठ तक जल भर गया। उसने देखा एक कमल पुष्प उसकी सूंड के पास था, उसने उस कमल पुष्प को तोड़ा और तोड़कर उसको अपने हाथ में लिया। सुखदेव जी कहते हैं, एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाविमानां नयितो यदोपसृतखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासे तं वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्रोतं दिशं नदिविजय सहसन्तु बदभि छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानां चक्रायुधो कमधमासु यतो गजेन्द्र। उस कमल के पुष्प को तोड़ा और तोड़कर कहा, है प्रभु जी मेरे पास कुछ है नहीं, ये पुष्प आपको समर्पित है। जैसे ही पुष्प समर्पित किया गजेंद्र ने, वैसे ही भगवान जो भगवान इस संसार रूपी भगवान में था, संसार में भास रहा था, वो तुरंत ही इस संसार को छोड़कर अपने आप आने का व्यतिरेक हो गया, रूपवान हो गया, रूपवान हो गया। और जो रूपवान हो गया, रूपवान होकर गरुड़ पर सवार होकर आ गया, स्थित हो गया, गरुड़ पर सवार होकर भगवान का हरि के रूप में अवतार हो गया, अवतार हो गया हरि के रूप में भगवान का। और भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए और प्रकट होकर अपने हाथ से गजेंद्र के सूंड को पकड़ा और सूंड से सहित खींचकर बाहर किया और बाहर करके चक्र से मारा, ग्राह का सिर कट गया। भगवान ने दोनों को गति प्रदान कर, कौन सी गति? सारूप्य गति प्रदान कर दिया दोनों को। ग्राह ने तो भगवान को पुकारा ही नहीं, एक अधिकार नहीं, एक बार पुकारा, कभी पुकारा ही नहीं ग्राह। और ग्राह गजेंद्र बार बार भगवान को पुकारता, लेकिन भगवान ने पहले नंबर लगाया किसका? ग्राह का, ग्राह का नंबर पहले लगाया। क्यों लगाया? क्यों लगाया भाई? भगवान के यहाँ अंधेर नगरी है क्या? गजेंद्र बार बार पुकार रहा और गति पहले ग्राह को दे दी। क्यों दिया? अरे पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, और पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करो सबको। क्या समझे आप? समझे क्या इसका मतलब? कि पाप करे ना, शब्द का प्यार है, पाप करे, करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख होए, और पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सब होए।
क्या करना है? पैर पकड़ना। किसका? भगवान के भक्त का। जब आप भगवान के भक्त का पैर पकड़ेंगे तो भगवान पहले नंबर आपका लगाएंगे और उस भक्त का बाद में लगाएंगे। पहले पैर पकड़ना है किसका? भक्त का। जब भगवान के भक्त का पैर पकड़ेंगे तो नंबर आपका लगेगा और अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर नहीं लगेगा। इसलिए पैर पकड़ना चाहिए संत महात्माओं का, महापुरुषों का। गजेंद्र भगवान का परम भक्त है, उसके पैर को पकड़ा किसने किया है। इसलिए भगवान ने भक्त के भक्त का पहले नंबर लगाया। भगवान के यहाँ भीड़ नगरी नहीं है। कहा कि जो मेरे भक्त का स्मरण करता है मैं उसको पहले अपनी तरफ बुलाता। भगवान के भक्त का पैर पकड़ना चाहिए। और भगवत स्पर्शात गजेंद्रो भगवत स्पर्शात, भगवान ने स्पर्श किया। बात स्पर्श से ही गजेंद्र भगवान के रूपाकार का हुआ। भगवान ने दोनों को सारूप तत्व प्रदान किया। भगवान के यहाँ 5 प्रकार की गति है। शास्त्री, सालोक, सावित्र, सायुग, सारूप, 5 गति है भगवान देता। भगवान सारूप मतलब अपना रूप आकार देंगे। सायुज अपने में मिला ले, अपने भक्त को स्वयं में मिला ले। शास्त्रगत उसे कहते हैं संसार में ही उसको अनेकों धन संपदा दे दे, ये भी भगवान की कृपा। सालोक भगवान अपने अपना लोक प्रदान कर दे, गोलोक धाम। ये भगवान की शक्ति है, एक गति देता है भगवान अपने भक्त को। तो गजेंद्र को और ग्राह को सारूप गति प्रदान किया भगवान। प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। लाज गरीब की कौन रखे निशान। अरे उठाई तो पद में उठाना, अरे उठाई बने। पूर्व जन्म में हुगु नाम का गंधर्व था। उसके गुरु जी देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। ये नदी के दूसरे किनारे पर बैठा देख रहा, डुबकी लगाते इसको हंसी सूझी, मजाक सूझा। अंदर प्रविष्ट हुआ जल में और प्रविष्ट होकर जल में 2 तरह से तैरा जाता है, एक जल के ऊपर और एक नीचे। ये नीचे से तैरना प्रारंभ किया और तैरते तैरते आया और अपने गुरु देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि डर गए
कि कोई जलचर मेरे पैर को पकड़ लिया। जब डर गए कि जलचर ने पकड़ा, ये निकला छोड़कर ऊपर आया तो ठहाका मारकर हंसने लगा। देवल ऋषि ने कहा, जाओ तुम जलचर के समान पकड़े हो मेरे पैर को, जाओ जलचर हो जाओ। तो यही विभु नाम का जो गंधर्व है वही जो है ग्राह बन के आया, और इसी के गुरु का श्राप ना बना, उनकी अनुग्रह बन गई, कृपा बन गई। तो श्राप नहीं, अनुग्रह थी गुरु की, जिसकी वजह से भगवान का दर्शन हुआ। और ये जो गजेंद्र था, ये इंद्रदुम्न नाम के राजा थे, लेकिन राजपाट से जब मन भर गया, उसको छोड़कर हिमालय में चले गए। जब हिमालय में चले गए, वहां तपस्या कर रहे थे। एक दिन गौतम ऋषि आ गए। जब गौतम ऋषि आए, ये तपस्या तो कर रहे थे, आश्रम बनाकर रह रहे थे, लेकिन गौतम ऋषि का सम्मान नहीं किया। जब नहीं किया ऋषि का, तो ऋषि को क्रोध आ गया। कहा, तुम्हारा स्वभाव हाथी के समान है। तुम जब राजा थे तब भी ऐसे जीवन बिताते थे, और सन्यासी का जीवन बिताने लगे तब भी ऐसे हो गए। जाओ, मैं श्राप दे देता हूँ, तुम हाथी के समान बैठे हो, हाथी हो जाओ। यही इंद्रदुम्न नाम के जो राजा थे वो हाथी बन गए। और फिर भगवान ने इन दोनों के ऊपर कृपा किया और इनको सारूप्यगत प्रदान कर दिया। अष्टम स्कंध में आता है समुद्र मंथन। आज जन्म तक चलना है, चलिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहानी सुगम बहुविध सब संता। भगवान की कथाओं का कोई आदि अंत नहीं है, और उनका भी कोई आदि अंत नहीं है। चलिए, कुछ और प्रसंगों को छूते हुए जन्म तक चलेंगे। एक बार दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र अपने इंद्र पद से हट गए, उस पर दूसरे का आधिपत्य हो गया। एक समय दुर्वासा ऋषि भगवान के बैकुंठ लोक में गए और उनसे मिले, तो भगवान ने जो तुलसी की दिव्य माला पहनी थी उसको उठाकर उनको भेंट दे दिया। दुर्वासा ऋषि उस भेंट को लिया। दुर्वासा ऋषि गले में धारण करके चले जा रहे थे। सामने से इंद्र चले आए, ऐरावत हाथी पर बैठे चले आ रहे। देखा दुर्वासा ऋषि, तो दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि राजा के यहाँ और मंत्री के यहाँ, गुरु के यहाँ, पुरोहित के यहाँ अगर जाइए तो कुछ उपहार लेकर जाइए, उनको कुछ उपहार देना चाहिए। ये तो राजा है और मैं इसकी प्रजा हूँ, तो मुझको इसको उपहार देना चाहिए। तो क्या उपहार दो, क्या है मेरे पास? तो देखा माला जो भगवान ने दी थी तुलसी की, कहा यही माला इसको दे देता। उस माला को निकाला और दे दिया। इंद्र उस माला को लिए और दुर्वासा ऋषि चल दिए, और उस माला को लेकर इंद्र ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। जब रख दिया तो हाथी का स्वभाव तुरंत ही सूंड से उस माला को पकड़ा और नीचे जमीन पर पटक कर लात से दबा दिया। इस दृश्य को दुर्वासा ऋषि जी देख लिए। किसी की दी हुई वस्तु का अपमान करना उस व्यक्ति का अपमान होता है। अगर आपको किसी ने कोई वस्तु उपहार में दी, आपने उस वस्तु की उपेक्षा की, फिर उस व्यक्ति की भी उपेक्षा कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मेरे दी हुई इस माला को इसने इसकी उपेक्षा की, इसकी नहीं मेरी उपेक्षा की। क्रोध आ गया, कहा जाओ तुम अपने राजगद्दी से च्युत हो जाओ, श्राप दे दिया। इस कारण से इंद्र अपने जो है स्वर्ग से हट गए और उस पर राक्षसों का आधिपत्य।
इस प्रकार से राक्षसों का आधिपत्य हो गया। इंद्र देवता लोग सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हम लोगों के ऊपर कुछ कृपा करिए और इस कष्ट का निवारण करिए महाराज। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी कहे कि चलो हम सब मिलकर पुकारते हैं उस परम पिता परमेश्वर को। आ गए पुकारने के लिए, बाहर निकले, बाहर आकर पुकारने लगे उस परमात्मा को। अभिक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निर्विकल्पं कुतर्कं मनोज्ञयानां वचसानुरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यं। नायस्य वक्षो न च रक्षणीयो नो भक्षणीयादरणीयपक्ष अथापि सर्गस्थितसंयमार्थं धत्ते रजसत्त्वसमासिकाले। हे महाराज, जो आप हो आपका कोई रूप आकार नहीं है, आप स्वयं ही, ये सारा जगत आप ही हो महाराज। ऐसे प्रकाश रूपी परमात्मा को हम पुकारते हैं और आप हमारी मदद करिएगा। ब्रह्मा जी और देवता लोग बार बार स्तुति करने लगे भगवान की। और जब स्तुति करने लगे तो परमपिता परमेश्वर प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गया परमात्मा, प्रकट हुआ प्रकाश के रूप में, प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ। उस प्रकाश ने आदेश दिया देवताओं को, जाओ दैत्यों से संधि कर लो और संधि करके समुद्र मंथन करो और उसमें से जो अमृत निकलेगा उसको तुम लोग पान कर लो तो तुमको डर नहीं रहेगा। तो देवताओं ने कहा कि हे प्रभु आप सही कह रहे हो, संधि करें, लेकिन मार कर अगर छीन लेंगे तब क्या करेंगे? और वो तो हमारे परम शत्रु है, हम उनसे कैसे संबंध बनाए, मित्रता कैसे करें? जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने उनको एक उदाहरण दिया। भगवान ने कहा, अयरोपि संधेया सतिकार्याथ गौरवे अहिंसक वद देवा हार्तस्य पदविं गतिं। चूहे और सर्प का उदाहरण दिया भगवान। कहा जिस प्रकार से सर्प ने चूहे से मित्रता कर ली अपने कार्य की सिद्धि के लिए, उसी प्रकार से तुम भी दैत्यों से संग कर लो। कहा एक बार एक सर्प ने एक चूहे को दौड़ाया और वो सर्प पीछे पीछे आगे आगे चूहा दौड़ रहा और दौड़ते 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 चूहा एक घर में घुस गया और उस घर में घुसा तो उस घर में उस कमरे में घुसा जो मालिकाने का कमरा था जिसमें सामान इत्यादि रखे रहते थे, अनाज इत्यादि। उस कमरे में घुसा, आगे आगे चूहा, पीछे पीछे सर्प दौड़ा। उस समय मालकिन जो थी उस घर की उसी कमरे में थी और पिटारी रखी थी। उस पिटारी को खोलकर कुछ सामान निकाल रही थी। झट से दौड़कर चूहा उस पिटारी में प्रविष्ट हो गया और जब चूहा प्रविष्ट हुआ पिटारी में, पीछे पीछे सर्प भी प्रविष्ट हो गए और उधर उस मालकिन का काम हुआ। अंधेरा था, कमरे में दिखाई दिया नहीं, ऊपर से पिटारी बंद कर दिया। पिटारी का मतलब समझे? बुजुर्ग लोग तो समझेंगे, नए लोग जानेंगे। पिटारी का मतलब ऐसे समझ लीजिए एज ए स्टील ड्रम। आज की भाषा जैसे स्टील ड्रम है वैसे पहले पिटारी बनती थी, गल्ले और मूंज की बनाई जाती थी, ऊपर से ढक्कन लगा रहता था, वही पिटारी। उस पिटारी में चूहा और सर्प दोनों बंद हो गए। तो सर्प ने चूहे से कहा, अरे चूहे भाई सुनो, हम तुम मित्रता कर लेते, बहुत दिन तक हम दोनों ने शत्रुता की, चलो अब मित्रता कर लेते। नहीं तो अगर सुबह कोई इस पिटारी को खोलेगा
तो दोनों मारे जाएंगे। अभी मान लो मैं तुमको खा ही नहीं, तुम तो गए फंस गए हो ना, मैं खा सकता हूँ तुमको, लेकिन मैं रात को खा लूंगा, उसके बाद मैं सुबह निकलूंगा, मैं भी नहीं बचूंगा, कोई न कोई मुझको भी मार देगा। तो करना क्या चाहिए, चलो मित्रता कर लेते हैं। और तुम एक काम करो, तुम्हारे जो नुकीले दांत हैं उन दांतों से इस पिटारी में छेद कर दो, खोल दो, और उस होल से हम दोनों बाहर हो जाएंगे। जब इस प्रकार से सर्प ने कहा, चूहा मान गया बात, होल कर दिया, और जैसे ही चूहे ने होल किया वैसे ही सर्प ने उसको पकड़ा और खा लिया, उस होल से बाहर हुआ और बाहर आ गया। भगवान ने कहा, जैसे सर्प ने चूहे से मित्रता कर ली थी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, वैसे ही तुम भी दैत्यों से संग करो। जब इस प्रकार से कहा तो देवता लोग और भगवान तिरोहित हो गया। देवता आ गए सफेद झंडा रथ पर लगाए हुए, भगवान के आदेश का पालन करते हुए, और दूर से ही देवता लोग प्रणाम करने लगे। जब प्रणाम करने लगे तो शुक्राचार्य ने कहा, दैत्यों की राजा पल से कहा, सुनो, ये देवता लोग जो है विश्वास के योग्य नहीं, उनका विश्वास मत करना। अरे नवन नीच कर अति दुखदाई, कहा नवन नवन बहु अंतरा और नवन नवन बहुवान, ये तीनों बहुत नवे चीता चोर कमान। तीन लोग बहुत नंबर हो जाते हैं। कौन कौन? चीता, चोर और धनुष, ये तीनों नम जाते हैं, झुक जाते हैं। चीता पहले दौड़ाता है अपने शिकार को, लेकिन जब पकड़ना होता है तो झुकता है, और झुकने के बाद छलांग लगाकर पकड़ता है। और वैसे ही चोर जो होते हैं, अगर चोरी करनी है तो पहले आपसे मित्रता करते हैं। बहुत जहर पुराना होता है ट्रेन और बसों, तो पहले मित्रता करते हैं, और जब मित्रता करते हैं उसी मित्रता में ही सब कुछ लेकर चंपक भी हो जाता है। पंडितों का सामान ज्यादा गायब होता है। हाँ, उसका कारण है क्यों गायब होता है। क्योंकि भाई जैसे हम लोग हैं, कथा कहने आए, मान लीजिए तो गाँव है, शहर मुंबई इत्यादि में चले गए तो जजमान टिकट करा देगा, कथा हो गई, फिर जजमान सारी व्यवस्था करेगा, 2-4-10 लोग मिलकर आएंगे, ट्रेन में बैठा भी देंगे। उसके बाद चली सब चले गए, उसी में जो चोर लोग होंगे आ जाएंगे, कोई महाराज जी प्रणाम, और पंडितों की सबसे कमजोर नस है प्रणाम करना, कोई को प्रणाम कर ले तो गदगद प्रसन्न, तो मन में विचार आ जाता है कि चलो अब तक तो छल कर खूब खाए पिए, अब रास्ते की भी व्यवस्था हो गई, साथ में मिल गया, अब एक चाय पानी कराएगा, और वो चाय पानी कराते कराते कब लेकर चंपत हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो चोर वो भी झुकता है, और कमान धनुष की प्रत्यंचा तो प्राण उस पर चढ़ाई जाती है, तो प्राण पहले नीचे की तरफ जाता है, तब छूटता है, तब अपने गंतव्य पर पहुंचता है। ये तीनों लोग बहुत झुकते हैं। शुक्राचार्य ने कहा कि इन पर विश्वास मत करो, तो दैत्यों के राजा पल ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, मैं तो हमारे भाई हैं, पिता तो हमारे एक ही हैं, भले माताएं आए, जब आए हैं तो क्या बात है, संधि कर लेते, संधि करने आए हैं। संधि हो गई। देवताओं ने कहा कि चलिए हम दोनों मिलकर समुद्र मंथन करें, और समुद्र मंथन करने के लिए देवता और दैत्य आए। सुमेरु पर्वत के पास गए, उससे कहा कि आप मखानी बन जाइए। उसने कहा मेरा क्या लाभ, अमृत निकलेगा, आपको भी अमृत का पान कराएंगे।
वो भी मान गया। बासुकीनाथ के पास गए, बोले कि आप रस्सी बन जाइए, रस्सी का काम करिए। वो भी मान गया अमृत के लोभ में, मान गए, आ गए। अब देवताओं ने जब पर्वत को उठाया, सोचा लेकर चले, तो पर्वत धड़धड़ा कर नीचे गिर पड़ा। और जब गिरा तो इतने देवताओं और दैत्यों का अंग भंग हो गया। तो भगवान ने देखा, भगवान स्वयं पर्वत पर सवार होकर अपने बाएं हाथ से सुमेर पर्वत को उठाया और लाकर क्षीर सागर में गिरा दिया। जब क्षीर सागर में गिरा दिया तो आ गए बासुकीनाग, लिपट गए उसे। और जब बासुकीनाग लिपटे तो भगवान ने देवताओं को आदेश किया कि जाओ, सर्प का मुख पकड़ कर खड़े हो जाओ, इशारा कर दिया। देवता तुरंत ही आकर सर्प का मुख पकड़ कर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो दैत्यों ने कहा, पहले से ही धोखा करने लगे आप लोग। अहेर अंग अमंगलम, सर्प की पूंछ अमंगल होती है और तुम ये चाहते हो कि हम शुरुआत अमंगलता से करें। ये नहीं चलेगा, आपकी चतुराई नहीं चलेगी। हम लोग मुख की तरफ करेंगे। कहा कि तुम स्वयं को ही पंडित मानते हो, हम स्वयं हम लोग भी पंडित हैं, हमको भी ज्ञान है। दैत्य कहते रह गए कि मैं पंडित हूँ, लेकिन जब भगवान का इशारा हुआ उसमें ब्राह्मण लोग जो ज्योतिष के जानकार हैं, उसमें चौघड़िया निकालते निकालते बढ़िया जो मुहूर्त निकालते, जब बढ़िया मुहूर्त था उस समय देवताओं ने शुरुआत की। और जब काल का मुहूर्त आया तब दैत्यों ने पकड़ा। देवता लोग छोड़कर पुरुष के पास आ गए। चलने लगा समुद्र मंथन, और जब समुद्र मंथन चलने लगा तो तुरंत ही सुमेरु पर्वत क्षीर सागर में नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश हैं, ऐसे ही विघ्नेश भी हैं जो हर कार्य में विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं। भगवान ने देखा कि विघ्नेश का काम है जो विघ्न डाल रहे हैं। भगवान ने बहुत बड़ा विशाल कंचन का रूप बनाया और स्वयं समुद्र में अंतः में प्रविष्ट हुए और अपने पीठ पर सुमेर पर्वत को धारण कर लिया। भगवान का कंच का अवतार हो गया, भगवान का कंच स्वरूप प्रकट हो गया और सुमेर पर्वत पर समुद्र मंथन चलने लगा। जब समुद्र मंथन चलने लगा उसमें से सबसे पहले हालाहल विष निकला। और जब हालाहल विष निकला उस विष के प्रभाव से सारा संसार, सारी प्रकृति जलने लगी। जब जलने लगी तब रक्षा कौन रक्षा करे? तो सब भागे किसके पास? भगवान शंकर के पास। और भगवान शंकर से कहा कि हे महाराज, आप हम लोगों की रक्षा करें। तो भगवान शंकर से रक्षा करने के लिए कहा तो भगवान शंकर ने कहा क्या रक्षा करें बताओ? बोले महाराज जो विष निकला है इसका पान कर जाइए आप। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान अपनी पत्नी की तरफ निहारने लगे। तो माता जी ने नहीं कहा कि मत पान करिए, नहीं रोका। माता जी ने कहा कि जिसमें इनका कल्याण हो वही करिए। तो माता जी हमेशा अपने भक्तों पर आचित रहती हैं। माता जी कहती हैं कि आप मेरी तरफ उन्मुक्त हो जाइए बस। माता जी का इतना सरल स्वभाव है कि कहती है केवल उन्मुख हो जाइए बस, इतना सरल स्वभाव है। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है कि जब बजरंगबली माता सीता को युद्ध के बाद अंत में लेने गए, जब युद्ध समाप्त हो गया तो बजरंगबली ने माता जी से कहा, हे माता जी, किसी की कही हुई बात नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? कि जो राक्षसियां बैठी हैं इन्होंने आपको बहुत प्रताड़ना की थी। अगर आपका आदेश होता तो मैं इनको दंड दे देती। तो माता जी ने कहा ना ना,
ये मेरी शरण में है और ये मेरी शरण ग्रहण कर चुकी है, अब इनके ऊपर कोई दंड नहीं होगा। तो माता इतने सरल हो, सदा आराम चित्त रहते। माता जी ने कहा कोई बात नहीं, आप पार करिए। ततः करतली नित्य जाति हालाहलं दिशं अभक्षन् महादेव कृपया भूतभावन तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषं तप्यन्ते लोकतापने साधवः प्रायसो जनाः। सुखदेव जी कहते कि वो भगवान ने तुरंत ही अंजलि बनाया और उस अंजलि में उस विष को लिया और लेकर पान करने लगे। और जब पान किया भूत भावन भगवान ने तो फिर भी कहा तस्यापि, फिर भी उस जल कलमश ने अपना प्रभाव दिखाया। भगवान शंकर का गला नीला पड़ा, लेकिन भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया, उनके लिए वो विभूषण का काम करने लगा। लेकिन आजकल तो संसार में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। अरे जानत रहत अनीति तो जानत रहत ससोई, उपदेश हो जगाई दो तुलसी उचित न हो। जब जान बूझकर आप गलती करोगे तो कौन क्षमा करेगा? अरे सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है और जो नाटक कर रहा है उसको कोई नहीं जगा सकता। आजकल बहुत व्यसन चल गया संसार में। विदेशों में देखिए न्यूज चैनल पर तो कितने लोग सर्प छिपकली इसको भी पान कर जा रहे हैं नशे के रूप में, इतना चल गया है। अच्छा एक बात बताइए, हमारी अंतर आत्मा क्या कहती है? कभी उसकी आवाज को सुना हमने? नहीं सुना। अंतर आत्मा गलत कार्य को करने से हमेशा रोकती है। ऐसे जैसे ये बताइए, अभी आप रसगुल्ला खाइए और मुंह में रखिए, मुंह में रसगुल्ले को रखिए और उसको 1 घंटे 2 घंटे तक घुमाइए तो घूमता रहेगा क्या? नहीं, चट से अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा कहती है आने दे इसको, आने दे। और लोग सुरती, तंबाकू, सुपारी, सुरती दुनिया भर खाते हैं, इसको क्या कहती है अंतरात्मा? अरे थुक 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 बाहर इसको तो नहीं अंदर ले जाने की कहती। ये अंतरात्मा कहती है, लेकिन हम आप उसकी बात को नहीं मानते हैं और जानबूझकर गलती करते रहते हैं, जानबूझकर गलती करते रहते हैं। आजकल के विद्यार्थी लोग बड़ा कष्ट होता है इनको देखते। पहले विद्यार्थियों का लक्षण था कि काक चेष्टा बकोधानं श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणः। ये 5 लक्षण थे विद्यार्थी कि काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा, और बको ध्यान, बकुले की तरह ध्यान लगाना। काक चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते की तरह सोना और अल्पाहार थोड़ा भोजन करना और गृह त्यागी, गृह से दूरी बनाकर रहना, ये विद्यार्थियों का लक्षण था। ऐसा ही हमने कह दिया एक जगह कथा में, तो जब कथा समाप्त हुई एक विद्यार्थी आए, कहे महाराज अब ये सूत्र बदल गया। हमने कहा बताओ कौन सा सूत्र है, आपका भी सूत्र जान ले। उसने कहा कि ठूस भोजन चाप निद्रा सिनेमा च दिने दिने और तांबूलम सिगरेटम च विद्यार्थिनः पंचलक्षणः। उसने कहा कि ठूस भोजन चाप निद्रा और सिनेमा च दिने दिने। भाई हो गया ना, ऐसे ही विद्यार्थी हो गए हैं
अब सिनेमा घर जाना भी नहीं है, मोबाइल है तो सिनेमा चल रहा तो ऐसा हो गया है। आप जैसा करोगे उसका फल आपको मिलेगा। जब भगवान शंकर ने विष का पान कर लिया तो उस विष ने उनके ऊपर भी प्रभाव दिखाया। तो हम आप कौन हैं जो गलत चीजों का व्यसन का व्यवहार करते हैं, तो प्रभाव तो अपना दिखाएगा ही दिखाएगा। भगवान ने पान कर लिया विष को, आ गए देवता लोग, इनसे समुद्र मंथन चलने लगा। तो सबसे पहले उच्च श्रवा घोड़ा निकला, भगवान बांटने बैठे हैं, राजा बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, उसको इंद्र को दे दिया। ऐसे ही भगवान बांटते जाते, जो जो वस्तु निकलती जाती। लक्ष्मी जी निकल आई। तो जब लक्ष्मी जी निकल आई तो देवताओं के राजा इंद्र कुर्सी लेकर दौड़े हुए, कुर्सी लेकर। तो बैठिए। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, सबको लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी जी के लिए सब आते। तो देवताओं के राजा इंद्र कुर्सी लेकर दौड़े, लेकिन लक्ष्मी उस पर विराजमान नहीं होगी। बाटने भगवान बैठे, देखा, मन में विचार किया कि लक्ष्मी को तो सब चाहते हैं, अगर मैं किसी को दे भी दूंगा तो तुरंत अभी युद्ध हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? भगवान ने आदेश दे दिया, कहा कि लक्ष्मी जी स्वयं ही जिसके पास जाना चाहे जा सकती। आदेश हो गया। तो लक्ष्मी जी वरमाला ले ली और चलना प्रारंभ किया। सबको देख रही, तो देखते जाती लक्ष्मी जी कि धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदं, त्यागः क्वचित तत्र न मुक्ति कारणं, वीर्यं न पुंसो त्यजवेग निकृतं, नाहि द्वितीयो गुणसंगवर्जितं। कहा यत्रो भयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलं, सुमङ्गलं काञ्चन काञ्चदेहिना। कहा कि बहुत त्यागी कोई बहुत धर्म करने वाला है, लेकिन ये लोग अपने ही सुख के लिए सब कुछ करते हैं, दूसरे का सुख नहीं जानते। कहा कि कोई बहुत ज्ञानी है, लेकिन अपने ज्ञान पर ही इसको अहंकार है, ज्ञान के हिम्मत में चूर है, ये भी मेरे लायक है। ऐसे ही जिसको देखती जाती सब में कुछ न कुछ कमी निकालती चली जाती लक्ष्मी जी। फिर उसमें एक परम पुरुष भी विराजमान है। कौन विराजमान है? अरे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि माना ये मंगल है, मंगल की मूर्ति है, मंगल के खजाने हैं, लेकिन एक कमी इनमें भी, भगवान में भी कमी निकाल दिया लक्ष्मी जी ने। कहा ये मुझको नहीं चाहता, मुझको नहीं चाहता। जब इस प्रकार से कहा मुझको नहीं चाहते, अब भाई नहीं चाहने पर तो विवाह हो जाए तब भी छुट्टा छुट्टी हो जाती, और जो पहले से ही ना चाहे तब। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कोई बात नहीं, ये मुझको नहीं चाहते, लेकिन मैं इनको चाहती हूँ। इसलिए लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जय श्री राधे। भगवान और लक्ष्मी का विवाह हुआ। उसके बाद फिर समुद्र मंथन चलने लगा, और जब समुद्र मंथन चलने लगा तो तुरंत ही धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृतापूर्ण कलश लेकर। और जब अमृतापूर्ण कलश लेकर प्रकट हुए तो दैत्य ने तुरंत मारा उनको और कलश छीन लिया, अपने अंदर में ले लिया कलश। अब जो है देवता लोग घबरा गए, कलश तो चला गया अमृत का, दैत्य को कुछ अब क्या करें? भगवान पर ध्यान हो गए।
देवता लोग मन मन से उस भगवान को पुकारने लगे और जब पुकारने लगे तो उस भगवान ने अपने सुंदर रूप को बनाया। अरे प्रोक्षणीयं पदश्यामं सर्वावयवैव सुंदरं समानकर्णाभरणं सुतपोलनशासनं। भगवान ने एकदम सुंदर स्त्री का रूप बनाया। अरे नवयौवनदीप्त स्तनभार किशोरं मुखमोदानुरक्तं झनकारोद्विग्नलोचनं। भगवान ने सुंदर रूप बनाया और उस सुंदर रूप में बहुत बढ़िया बनाव श्रृंगार हुआ है भगवान ने, जिसमें भगवान ने अनेक प्रकार के गहने से सुसज्जित है। सुंदर स्त्री के रूप में जिसमें अनवरत बाजू बंदा बिछवा बिछुई बेड़ी तड़का तरू कड़ा छड़ा नूपुर नेकलेस पैजनी पाजे पुरई पुरवा तुरवा तुरवा लच्छा मीना हसुली हार हवेल कहने का आशय भगवान ने 112 प्रकार के आभूषणों से अपने आप को सुसज्जित किया हुआ है और बढ़िया सुंदर स्वरूप बनाकर भगवान प्रकट हो गए। भगवान का मोहिनी अवतार हो गए। भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हो गए और जब भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए तो मोहिनी रूप में प्रकट होकर दैत्यों की तरफ गए। जब दैत्यों की तरफ गए तो दैत्यों ने देखा तो तुरंत ही देखकर भगवान को दैत्य उनके रूप पर मोहित हो गए। जब मोहित हो गए दैत्य तो भगवान से उन्होंने कहा कि हे सुंदरी आप कौन हो? आप कौन हो? हे वालिनी आप हो कौन और हमारे बारे में जानना चाहती हो? तो हम लोग कश्यप के पुत्र हैं और ये देवता हमारे भाई। तो भगवान ने सोचा पहले इनसे बात करना है तो इनको पहले अपने ऊपर अविश्वास करवाओ। पहले अपने ऊपर जब अविश्वास की बात करूंगी तब ये मेरे ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे। कहा कि आप कौन हो? तो भगवान ने कहा कि सुनो तुम लोग कहते हो कश्यप के वंशज हैं। अरे कथम कश्यप विश्वासं पंडितो जातु कामशी सुन जातीयः शालाभितानां स्त्रीणां स्वरिणां स्वरपतिसं। भगवान ने कहा सुनो तुम कहते हो कि कश्यप के वंशज हैं लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा कि आप कश्यप के वंशज हो। अरे आप कश्यप के वंशज हो और मुझ शालाभिता मतलब समझते हैं कुटिया मैं पुष्टल्या स्त्री हूँ, रोज नया नया नृत्य बदलती। तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे? मैं तो रोज नृत्य बदलती। तो देवताओं ने आपस में बात किया है जो स्त्री ये कह रही है अपने आप को ही गलत साबित कर रही है उससे ज्यादा विश्वासी कोई नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना चाहिए? अभी अमृत का कलश इसको दे दो और इससे कह दो कि यही इसका बंटवारा बना। दैत्यों ने भगवान को दे दिया अमृतापूर्ण कलश। तो भगवान ने उस कलश को ले लिया और जब भगवान कलश को ले लिए भगवान ने कहा कि सुनो हे दैत्य और देवताओं सुनो, इसके पहले आपने कभी अमृत का पान नहीं किया था और इसके बाद भी आप कभी करेंगे नहीं। तो थोड़ा कुछ पूजा पाठ कुछ स्नान ध्यान कर लो, उसके बाद आओ आप लोग अलग अलग पंक्ति लगाकर बैठ जाओ। पंक्ति लगाकर बैठो तब मैं एक एक करके पिलाऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा तो देवता और दैत्य लोग स्नान ध्यान करके आकर बैठ गए अपनी अपनी पंक्ति लगा। और जब पंक्ति लगाकर बैठ गए तो भगवान सबसे पहले दैत्यों की पंक्ति में ही गए और दैत्यों की पंक्ति में गए और जाकर पिलाया नहीं एक बूंद अमृत किसी को और चलने लगे। और जब भगवान चलते जाते आगे बढ़ते
बढ़ते जाते दैत्य की तरफ देखते जाते, तो जिस दैत्य को देखते वो दैत्य सोचता ये स्त्री मेरे ऊपर पूर्ण रूप से आसक्त है मेरे ऊपर। दैत्य गदगद प्रसन्न हो जाते और भगवान आगे बढ़ते जाते, किसी को देखकर अपने आंचल को खिसका देते, स्तन पट्टिका काम खिसका देते। वो दैत्य सोचता ये तो मेरे ऊपर ही आसक्त है। ऐसे ही भगवान आगे बढ़ते जाते बढ़ गए आगे, देवताओं की पंक्ति में आ गए। जब देवताओं की पंक्ति में आ गए, देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। देवता अमृत पीते जाते एकदम अंतिम में पहुंच गए भगवान। और जब अंतिम में पहुंचे, चंद्रमा ने पिया, उसके बाद तुरंत फिर भगवान ने पिलाया, राहु ने पी लिया। और राहु ने पिया, जैसे ही पिया वैसे ही चंद्रमा ने कहा अरे ये तो राहु है। भगवान ने तुरंत ही चक्र से प्रहार कर दिया, लेकिन अमृत पी चुका था, इसलिए राहु और केतु दो बन गए। राहु केतु अरे मार सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश कटाया। राहु ने कैसे भगवान को पहचान लिया हो, इसका मतलब भगवान का परम भक्त था। भगवान ने इतना सुंदर रूप बनाया, उस रूप को और कोई नहीं पहचाना, राहु ने पहचान लिया। इसका मतलब वो भगवान का भक्त था कि भगवान के इस रूप को भी पहचान गया कि ये तो स्त्री नहीं है, ये भगवान है। भगवान पहचान गया, लेकिन राहु ने अपने रूपाकार को बदला, तो उसके रूपाकार को कैसे कोई पहचानेगा? चंद्रमा पहचानेगा। चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो थे वो बहिष्कृत रहते थे हमेशा देवताओं के समाज से। क्योंकि गुरु पत्नी से संसर्ग किया था चंद्रमा ने, इसलिए वो हमेशा देवता लोगों से दूरी बनाकर रखते थे। आज के 50 साल पहले चले जाए, 50 साल पहले गांव में अगर कोई गलत कार्य कर देता था तो पूरा गांव समाज उसको गांव से बहिष्कृत कर देता था, उसके यहाँ कोई नहीं जाता था। सिर्फ यही नियम यहाँ पर लागू हुआ। चंद्रमा बहिष्कृत थे, और उधर दैत्यों की पंक्ति में जो राहु है वो भी बहिष्कृत था। लेकिन राहु कूद कर जब देवताओं की पंक्ति में बैठा तो चंद्रमा तुरंत जान गए कि अरे दूसरा कहां से आ गया, मैं तो पहले से ही। और भगवान को इशारा कर दिया, भगवान ने चक्र से मारा, सिर गया। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और भगवान अंतर ध्यान हो गए वहां से। तो भगवान ने भेद किया क्या? कथा से तो यही लगता है भगवान ने भेद। लेकिन सुखदेव जी से जब राजा परीक्षित ने कहा महाराज इसने तो भगवान ने भेद कर दिया, तो सुखदेव जी ने डांटा राजा परीक्षित को, कहा मूर्ख हो क्या, समझ में नहीं आता, कहाँ भेद किया? भगवान अपने उस भक्त को वही चीज वापस करता है जिसकी उसको आवश्यकता रहती है, जिसकी उसको जरूरत रहती है। भेद कहाँ? दैत्य लोग को क्या चाहिए था? भगवान के रूप के अमृत पर लोभी हो गए ना, लोभ से पीड़ित हो गए। दैत्यों को रूपा भगवान ने पिलाया क्योंकि रूप के अमृत का लोभ था उनको, और देवताओं को अमृत का लोभ था। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को रूपा अमृत पिलाया। तो भेद कहाँ? जिसको जो चाहिए था वही तो दिया। अगर दोनों ही अमृत पीना चाहते तो भगवान दोनों को पिलाते, तुम जिसको जो चाहते वही भगवान दिया। भगवान ने भेद नहीं किया। इस प्रकार भगवान से वहां अंतर ध्यान हो गए। राधे राधे। जटा में जिसके बही गंगा, भोले पी के हे भंगा, वही गंगा भोले पी के हे भंगा,
अपरयाशकृष्णेश शोणितावत विहिबलः। कीर्तिमंत, उस पुत्र का नाम कीर्तिमंत। उसका जन्म हुआ, तो जब जन्म हुआ तो उस जन्म होते ही वसुदेव जी उसको लेकर ले लिए देवकी से और कहे इसको राजा कंस के पास लेकर जाएगा। भागवत में तो नहीं आया, लेकिन देवी भागवत में आया कि जब इस प्रकार से वसुदेव जी ने कहा तो देवकी ने उनको बहुत डांटा, कहा कि तुमको इस आन-बान शरीर से प्रेम है, लेकिन इसका अंग जो ये उत्पन्न हुआ है इससे तुमको प्रेम नहीं है। तुम कितने निर्दयी हो गए हो जो इसको ले जा रहे हो, काल के कार्य में डाल बहुत डांटा, लेकिन वसुदेव जी कुछ बोले नहीं, सब पी गए। और सुखदेव जी क्या कहते हैं, किम दूषः न साधूना विदूषा किमपेक्षिता किम कार्यं तदन्याराम दुष्टजं कृत्थितात्मना। कहा कि कौन सा ऐसा दुख है जो साधु पुरुष सह नहीं सकते। संसार में कोई ऐसा दुख है नहीं जिसको साधु पुरुष ना सह सके, सब दुख सह सकते हैं साधु पुरुष। और कौन सा ऐसा कार्य है जिसको दुष्ट लोग नहीं कर सकते, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको दुष्ट लोग कर नहीं सकते। साधु पुरुष हर दुख को सह सकता है और दुष्ट हर दुष्टता को कर सकता है। तो वसुदेव जी साधु पुरुष हैं, उस दुख को अंतःकरण में समेट कर उस बालक को लेकर आ गए राजा कंस के पास।
जब राजा कंस के पास आए तो राजा कंस ने देखा तो कहा, अरे इससे तो मेरी मृत्यु है, 8वें से इसको आप ले। वसुदेव जी लेकर वापस आ गए, लेकिन विश्वास नहीं है। क्यों?